गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th में हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर यूएस हेगमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है वो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूएस हेगमनी। इससे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा हेगमनी क्या होती है, यूएस हेगमनी एज ए हार्ड पावर, यूएस हेगमनी एज ए सॉफ्ट पावर, यूएस हेगमनी एज ए स्ट्रक्चर पावर। तो हमने उनमें पढ़ा कि कैसे यूएसए जो है वो वर्ल्ड पे डोमिनेट करने लगा। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ल्ड में यूएसए डोमिनेट कर रहा है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स थे, कैसे यूएसए को ये डोमिनेंट पोजीशन जो है वो अचीव्ड हुई। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसमें कहता है कि सबसे पहले कहता है कि इस पे कोई दोहराई नहीं है, देयर वाज नो डाउट दैट आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर यूएस बिकम हेगमनी स्टेट्स एंड द ओनली सुपर पावर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कि कोई दोहराई नहीं है कि कोल्ड वॉर के बाद जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया यूएसए ही एक हेगमनी स्टेट, एक डोमिनेंट स्टेट बनी और पूरे वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर रही, बिकॉज कि उसका जो एक ही जो राइवल था वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो चुका था। अब यूएसए के अपोनेंट में कोई सीरियस राइवल ही नहीं था, इसलिए यूएसए पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट करने लगा। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि यूएसए जो है वो एक डोमिनेंट पावर बनी। और क्या क्या फैक्टर्स हैं? फर्स्ट, नो सीरियस राइवल्स। ये माना जा रहा है कि जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ एक ही सुपर पावर बची और वो थी यूएसए, जिसका कोई राइवल नहीं था, कोई अपोनेंट नहीं था। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ सोवियत सिस्टम। एक और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल माना जाता है यूएस हेगमनी के लिए, और वो ये था कि जो मिखेल गार्बाचेव जो थे जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, एट मीन्स मतलब कि जो एट प्रेजेंट जो रशिया जो है उसकी जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है, तो उस पार्टी जब मिखेल गार्बाचेव को जब जनरल सेक्रेटरी बनाया गया तो उन्होंने अपनी कंट्री में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। जब उन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में जो चेंजेस लाई और वो चेंजेस जो थी वो सेम यूएसए जैसी थी, जैसा सिस्टम यूएसए में था वैसा सिस्टम जब उन्होंने अपनी कंट्री में लाया और उसने यूएसए को एक वर्ल्ड पे डोमिनेट करने के लिए हेल्प की। उसके बाद सडन कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन 1991 में, जब सोवियत यूनियन एकदम से कोलैप्स हो गया पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, कि जब पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस जब वहां पे लाई तो सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, जिसने यूएसए को डोमिनेंट पावर बनने में हेल्प की। क्योंकि जब इसका अपोनेंट ही नहीं बचा तो यूएसए जो है वो वर्ल्ड पे डोमिनेट करने लगा। और दूसरा कारण ये भी था कि जो नई कंट्री जो अमर्ज हुई सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के बाद, उन्होंने यूएसए के साथ इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने अपनी कंट्री में अपनी पॉलिसीज को यूएसए की जैसी पॉलिसीज की तरह अपनी पॉलिसीज को बनाना स्टार्ट कर दिया। मींस कि उन्होंने यूएसए की आइडियोलॉजीज को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो यूएसए की आइडियोलॉजी थी जिसने पूरे वर्ल्ड पे यूएसए को डोमिनेट करने में हेल्प की। यूएसए की पावर दिन ब दिन बढ़ने लगी जब यूएसएसआर इंटरनेशनल सीन से ही डिसअपेयर हो गया, जब पूरे वर्ल्ड पे एक ही सुपर पावर बची। अब यूएसएसआर है ही नहीं, टूट गया, एक ही सुपर ब्लॉक, एक ही सुपर पावर, और वो यूएसए। इसने यूएसए को हेल्प की कि वो पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट करना शुरू करते हैं। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है यूएस हेगमनी के लिए कि यूएसए जो है पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट कर रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा, इसको समझिए अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।